बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर। आज मैं आपको सिखाऊंगी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एडिशन। ठीक है, जिसे हम उर्दू में हॉरिजॉन्टल को हम उर्दू में कहते हैं उफ़क़ी और वर्टिकल को कहते हैं हम अमूदी। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती हैं और वर्टिकल लाइंस किसे कहते हैं। देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस के बारे में आपको पता होगा तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। प्लस के सवालात यानी एडिशन में कभी आप मिस्टेक नहीं करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है इस तरह की बिल्कुल सीधी लाइन, ठीक है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं उफ़क़ी लाइन। क्या कहते हैं इस लाइन को? उफ़क़ी लाइन। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन यानी इस तरह जो लाइन होती है बिल्कुल सीधी, तो इसे कहते हैं हम उफ़क़ी लाइन। अच्छा, इसके अलावा दूसरी जो हमारे पास लाइन होती है जिसे हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन का मतलब होता है अमूदी लाइन। ठीक है, उर्दू में से अमूदी लाइन बोलते हैं और ये लाइन इस तरह की खड़ी लाइन कहलाती है। ठीक है, वो कैसी लाइन होती है? लेटी हुई और ये खड़ी हुई लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेटी हुई और वर्टिकल खड़ी हुई लाइन को कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लाइंस किन्हें कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बच्चे देखें क्या गलतियां करते हैं। आज हम इसी चीज़ को सीखेंगे और आज हम आपको बताएंगे कि बच्चे जो है पेपर्स में क्या गलतियां कर आते हैं। उन्हें एडिशन अच्छे तरीके से आते हैं, लेकिन जब उन्हें बच्चों को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में प्लस करने के लिए सवालात दिए जाते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में सवालात दिए जाते हैं और उन्हें कहा जाता है कि वर्टिकल फॉर्म में इन्हें लिखकर प्लस करें, तो बच्चे गलतियां कर देते हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो वजह है ना, इसकी ये वजह है बच्चे जो गलतियां कर आते हैं कि उन्हें प्लस वैल्यू का नहीं पता होता। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम पहले बच्चों को अच्छे तरीके से प्लस वैल्यू का बताएं कि प्लस वैल्यू क्या होती हों और किस तरह प्लस वैल्यू को तरतीब दिया जाता है। यानी कि 1 के नीचे 1 आएगा, 10 के नीचे 10 आता है और 100 के नीचे 100 आता है। क्लियर? चलें, आज हम यही सीखेंगे। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मेरे पास एक सवाल है। ठीक है, मैंने लिखे हुए हैं पहले से सवाल। अब मेरे पास ये सवालात लिखे हैं मैंने कुछ। यहाँ लिखा हुआ है ऐड दीज नंबर्स, और अक्सर आपने लिखा हुआ देखा होगा ऐड वर्टिकली। ठीक है, यानी कि आप इसे वर्टिकली तौर पर जो है आप इसे प्लस करें, ऐड करें। देखें, ये सवालात जो है अक्सर 3 और 4 क्लासेस में जो है इस तरह दिए जाते हैं। ठीक, और बच्चे जो है घबरा जाते हैं और इनकी तरतीब नहीं दे पाते। ठीक, अच्छा, अब यहाँ अक्सर ये होता है कि 3 डिजिट्स नंबर को 3 डिजिट्स नंबर में किस तरह प्लस करना है। ठीक, ये बच्चे, ठीक है, अब दूसरा सवाल हमारे पास आ जाता है। पहली लाइन में 3 डिजिट्स नंबर है और दूसरी लाइन में हमारे 2 डिजिट्स नंबर है। ठीक, ये आज हम आपको सिखाएंगे 3 डिजिट्स नंबर के साथ 1 डिजिट नंबर को कैसे प्लस करेंगे। इसके अलावा 3 डिजिट्स नंबर को 3 बार 3 डिजिट्स नंबर को किस तरह हम प्लस करेंगे, यानी कि ये 3 लाइन्स हैं। ठीक, इसी तरह 3 डिजिट्स नंबर के बाद 2 डिजिट्स नंबर और उसके बाद 1 डिजिट नंबर को कैसे प्लस करते हैं, किस तरह हम तरतीब दें, प्लस वैल्यू की तरतीब किस तरह दें। सही, मुकामी कीमत को हम किस तरह तरतीब दें। उर्दू में हम मुकामी कीमत कहते हैं प्लस वैल्यू को, तो हम किस तरीके से जो है जमा करें। ठीक है, तो ये कहलाती है, ये लाइन जो इस तरह लिखी हुई है ये कहलाती है हमारी हॉरिजॉन्टल फॉर्म। क्लियर? ये लाइन अगर जो सवाल स्कूल में दिए जाते हैं तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिए जाते हैं और बच्चों से कहा जाता है इन्हें वर्टिकल फॉर्म में लिखिए। ठीक है, फिर प्लस कीजिए। अच्छा, अक्सर इस तरह देखा होगा आपने, अक्सर सवाल इस तरह भी दिए जाते हैं। ठीक है, बॉक्स के अंदर इन्हें सॉल्व करके कहा जाता है कि इसका आंसर लिखें, अक्सर आपने देखा होगा। तो ठीक है, तो किस तरीके से आपको करना है यहाँ। ठीक है, इस तरह बच्चों को बताया जाता है। अब हॉरिजॉन्टल तौर पर लिखें आंसर या वर्टिकली तौर पर लिखें तो आंसर तो सेम ही आता है, लेकिन आज हम ये सीखेंगे इनकी तरतीब किस तरह दी जाती है। ठीक, पहला सवाल है हमारा,
ठीक है, हमारा पहला सवाल है 9, ठीक है। अब मैं आपके सामने यहाँ रख दूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर लिखा है 967 + 503 को किस तरह प्लस करेंगे, ठीक है। वर्टिकली तौर पर हमें करना है इस हॉरिजॉन्टल लाइन को। हमें लिखनी है सबसे पहले ये वाली लाइन, ठीक। एक चीज़ आपको और बता दूं मैं, बच्चों को हमेशा बताएं, ये लाइन है ना, ये पहली लाइन कहलाएगी और प्लस के निशान के बाद, प्लस के साइन के बाद जो नंबर्स लिखे होते हैं वो हमारी दूसरी लाइन कहलाती है। इसी तरीके से अगर एक और प्लस का निशान है, साइन है, तो ये तीसरी लाइन कहलाएगी। यानी हर प्लस के साइन के बाद जो नंबर्स लिखे हैं वो अलग अलग लाइन से, यानी ये लाइन सबसे पहले लिखी आएगी, फिर प्लस के बाद जो लाइन है वो उसके नीचे लिखी आएगी, फिर उस प्लस के निशान के बाद जो इसके नीचे ये लाइन लिखी जाएगी, ठीक है। सबसे पहले तो आप बच्चों को ये बताएं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा है 967, ठीक है। तो हम इस तरह कैसे लिखेंगे, 9, 6 और 7। अब हमें प्लस करना है किसमें, देखें, हमें करना है 503, ठीक है। ठीक है, मैंने किस तरह लिखी देखिए, आप देखिएगा। इस सवाल को मैंने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो दिया हुआ था, अब मैंने वर्टिकली फॉर्म में किस तरह चेंज किया इसे, 9, 6 और 7, ये देखें, ठीक है। ये पहली लाइन कहलाएगी, तो मैंने इस तरह पहली लाइन में ये लिख दिया। अब ये दूसरी लाइन मैंने कैसे लिखी है, जो प्लस के साइन के बाद जो नंबर है वो इस लाइन के नीचे आएंगे, क्लियर। और तरतीब किस तरह देनी है हमें, 1s के नीचे 1s और 10 के नीचे 10 और 100 के नीचे 100। अब मैं आपको यहाँ बताऊँ कि ये कहलाता है राइट साइड पे जो हमारा होता है, ये कहलाता है हमारा 1s, जिसे यूनिट भी कहते हैं 1s, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये बताएं, ये कहलाता है राइट साइड पे जो हमारा सबसे पहला नंबर होता है 1s, और ये कहलाएगा 10 और ये 100। इसी तरह इसका 1s ये है और इसका 10 ये है और इसका 100 ये है, ठीक। 1s 10s 100, 1s 10 100, ठीक। अब हमने किस तरह तरतीब दी देखिएगा, आप देखें। अब मैंने जहाँ 100 के नीचे 9 है ना, तो वहाँ मैंने यहाँ इस लाइन में जो 100 के नीचे नंबर आ रहा है, आप देखिएगा मैंने वही लिखा है, ठीक है। ये देखिए 9 और 9 के नीचे 5 लिखा, ठीक। इसी तरीके से यहाँ 6 जो है 10 में है, तो 6 जो है 10 में लिखा मैंने, 10 की प्लस वैल्यू में लिखा, ठीक है। और इसी तरह उसके नीचे मैंने लिखा 0, ठीक। इसी तरह 100 में आप देखें, सॉरी 1s में देखें आप, 1s में 7 है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले 7 लिखा, फिर 3 है तो उसके नीचे 3 लिखा, ठीक है। यानी 1s के नीचे 1s आता है, 10 के नीचे 10 आता है और 100 के नीचे 100 आता है, क्लियर। अब हम इसको प्लस करेंगे, किस तरह करेंगे प्लस करने का, तो वही तरीका है जो आपको क्लास 1 और क्लास 2 को मैंने सिखाया है, ठीक है। 7 सबसे पहला नंबर है हमारा, 7 नंबर है। उसके बाद आप काउंट कर लीजिए, 3 नंबर फिंगर्स पर काउंट कर लीजिए, 1 2 3। अब इस 7 के बाद जो नंबर आता है यहाँ से आप काउंट करना शुरू करें, 8 9 10, कितना है ना हमारा 10 किस तरह लिखते हैं ऐसे। और मैंने आपको कैरी करने का तरीका बताया है कि, और जैसे उर्दू में हम हासिल लगाना बोलते हैं, तो कैरी किस तरह लगाया जाता है हमेशा, जो लेफ़्ट साइड पे आता है ये नंबर, ठीक है। ये हमारा राइट साइड कहलाता है, जो सीधे हाथ की जानिब होता है ये राइट साइड कहलाता है, और ये लेफ़्ट साइड कहलाता है, ठीक है। लेफ़्ट साइड पर जो होता है हमारा, वो जाता है हमेशा वो नंबर हमारा कैरी में, और राइट साइड वाला नंबर हमेशा उस लाइन के नीचे रहता है, क्लियर। ये चीज़ आप अच्छे तरीके से जहन नशीन कर लें, क्योंकि बच्चे कैरी गलत तरीके से लगा देते हैं। अक्सर 10 बनता है तो नंबर 2 नंबर्स को प्लस करो तो 10 बनता है, तो बच्चे क्या करते हैं 0 यहाँ लगा देते हैं और 1 यहाँ लिख देते हैं, जिससे बिल्कुल आपका सवाल गलत हो जाता है। अच्छा, इसके बाद है हमारा 6 के साथ हमें प्लस करना है 1, ठीक है। सबसे पहले कैरी प्लस करना बच्चों को बताएं, बच्चे भूल जाते हैं कैरी प्लस करना। 1 के साथ 6 प्लस करना, ठीक है। 1 और 1 के बाद 6 प्लस करना आपको, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले 1 ही, ठीक है। 1 है तो 1 के बाद 6 लाइन आपको बतानी है बच्चों, काउंट करें 1 2 3 4 5 6। 1 के बाद क्या आता है 2 3 4 5 6 7, तो क्या बना हमारे यहाँ 7। 7 के साथ 0 प्लस करेंगे तो 7 ही आएगा। 9 के बाद हमें 5 नंबर काउंट करने, यहाँ पे 5 नंबर्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। अब 9 के बाद क्या आता है 6 7 8 9। 9 के बाद क्या आता है 10, सॉरी 10 11 12 13 14, कितना हुआ हमारा 14,
ठीक है। अब हमने 14 क्यों लिखा, ठीक है। एक वजह ये भी होती है, बच्चे सवाल करते हैं अक्सर कि यहाँ पर हमने यहाँ पर कैरी क्यों नहीं लगाया। तो बच्चों को आप बताएं कि यहाँ पर हमने कैरी इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इस लाइन के बराबर में कोई लाइन नहीं है। तो हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है। अब हम जो है 14 को पूरा लिख देंगे, ठीक है। अगर एक और लाइन होती तो इस 14 का 1 उस लाइन पर चले जाता। क्लियर, ये अच्छे तरीके से आप बच्चों को क्लियर किया करें चीज़ें, ठीक है ना। अच्छा, अब हमारा दूसरा सवाल जो है ना, अब आप ये देखिएगा, ठीक है। देखिए अब है हमारा सवाल 346 को हमें प्लस करना है 92 में, ठीक है ना। 364 प्लस 92 को किस तरीके से हम जो है वर्टिकली फॉर्म में लिखेंगे, ये है हॉरिजॉन्टली फॉर्म में, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखे हुए हैं ये नंबर्स। अब इन्हें वर्टिकली फॉर्म में हमें लिखना है। किस तरह लिखेंगे मैं आपको बताऊं, ठीक है। ये लाइन पहली लाइन कहलाएगी। सबसे पहली लाइन जो होती है, सबसे पहले आप यहाँ लिख लीजिए 3, 4 और 6, ठीक। अब प्लस के बाद जो है ये दूसरी लाइन है। अब बच्चे गलतियाँ क्या करते हैं कि ये 92 है ना, तो बच्चे आप देखिएगा अक्सर यहाँ 9 लिख देते हैं और यहाँ 2 लिख देते हैं, जिससे सवाल बिल्कुल गलत हो जाता है, ठीक है। ये गलत तरीका है। इसकी वजह क्या होती है मैं आपको बताऊं, बच्चों को प्लेस वैल्यू का नहीं पता होता, यानी मुकामी कीमत का नहीं पता होता कि 1 के नीचे 1 आता है, 10 के नीचे 10 आता है और 100 के नीचे 100 आता है। यानी उर्दू में जिसे हम इकाई, दहाई और सैकड़ा पढ़ते हैं, यानी इकाई के नीचे हमेशा इकाई आता है, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़े के नीचे सैकड़ा, ठीक है। अब आप बच्चों को कैसे बताएंगे, देखिए इस नंबर का जो 1 आप, ठीक है ना, बच्चों को आप बताएं हमेशा सीधे राइट साइड से जो होगा ये कहलाता है 1 और ये कहलाता है 10 और ये कहलाता है 100, ठीक है। और यहाँ इसका 1 ये कहलाएगा और इसका 10 यहाँ कहलाएगा, यहाँ पे 100 नहीं है। क्लियर। इसी तरीके से बच्चे जब यहाँ सवाल सॉल्व करेंगे अपना, तो यहाँ बच्चों से कहें आप लिख भी लें इस तरीके से बच्चों से 100, 10 और 1, ठीक है। अब बच्चों से कहें कि इसी तरह से तरतीब दें आप, यानी कि 1 के नीचे 1 आएगा, 10 के नीचे 10 नंबर आएगा, 100 के नीचे 100। सबसे पहले हमें लिखनी होती है पहली लाइन, ठीक है। तो हमारे पास 1 से शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम 1 से, तो 1 में पहले क्या आ रहा है, तो यहाँ पर हमें वही लिखना है 6। उसके बाद 4 जो है 10 की लाइन में आएगा, यहाँ लिख दिया हमने। उसके बाद 100 की लाइन में क्या आ रहा है, ये 3, ठीक है। ये तो पहली लाइन तो हमारी हो गई कंप्लीट। अब हम आएंगे प्लस के बाद दूसरी लाइन, ठीक है। अब 2 जो है 1 की लाइन में कहलाएगा, यानी कि 1 की लाइन हमारी ये रही, तो 2 यहाँ लिख दिया हमने। 2 के बाद 10 है, तो 10 की लाइन में 9 आ जाएगा, तो 10 की लाइन हमारी ये वाली है, तो यहाँ हमने 9 लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों को आप तरतीब देना सिखाएं, तो कभी भी बच्चे गलतियाँ नहीं करेंगे, ठीक है ना। अभी मैंने बताया ना आपको, बच्चे अक्सर 92 यहाँ लिख देते हैं। क्लियर। इसकी वजह यही होती है, बच्चों को मुकामी कीमत यानी प्लेस वैल्यू का नहीं पता होता, नहीं मालूम होता, तो बच्चे गलतियाँ कर देते हैं। तो आपको पहले तरतीब देना सिखानी है बच्चों को, ठीक है ना। तो उसके बाद बच्चों को आपको जो देखिएगा इंशाल्लाह कभी भी बच्चे गलतियाँ नहीं करेंगे। अब इसके बाद आप सॉल्व करना सिखाएं। 6 के बाद 2 लाइन्स काउंट की, 6, 1 और 2, ठीक है। 6 के बाद क्या आता है 7, 8, यहाँ पे लिख दिया 8। पहला नंबर है हमारा 4 के बाद 9 लाइन्स जो है आपको काउंट करनी है फिंगर्स पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9। अब 4 के बाद क्या आता है, यहाँ से नंबर आप काउंट करना शुरू कर देंगे, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना बना हमारा 13 का 3 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी में जाएगा यानी कि हासिल लगेगा, ठीक है ना। 13 हम ऐसे लिखते हैं ना, 13 का 3 जो है राइट साइड पे आता है, लेफ्ट साइड पे हमारा 1 है, तो लेफ्ट साइड वाला नंबर हमारा चले गया कैरी में। क्लियर। अब 3 के साथ 1 प्लस करेंगे तो हमारा बनता है 4, ठीक। तो हमारा आंसर क्या बना 438। क्लियर। समझ आई ना आपको ये चीज़ कि किस तरीके से आप 3 डिजिट्स नंबर को 2 डिजिट्स नंबर में प्लस करते हैं, ठीक है। 1 के नीचे 1, 10 के नीचे 10, 100 के नीचे 100। यहाँ पर 100 नहीं था तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं लिखा, ठीक है। अब तीसरा सवाल देखते हैं हम अपना। हमारा तीसरा सवाल है 756 को प्लस करना है हमें 1 के साथ, ठीक है। 756 को प्लस करना है 1 के साथ। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें वही
100, 10 और वंस, ठीक है, हमें ये लिख लेना है। अब ये जो है ये वंस है हमारा, वन क्या है, वंस, ठीक है, और इसका वंस ये है, इसका वन ये है, इसका वंस ये है, और इसका 10 ये है, और इसका 100 ये है। अब हमें दोबारा उसी तरह तरतीब देनी है कि पहली लाइन तो हम ऐसे ही लिखेंगे, वंस के नीचे वंस, 10 के नीचे 10 और 100 के नीचे 100, ठीक है। 7 जो आ रहा है देखें, अब 100 के नीचे आ रहा है, 5 जो 10 के नीचे है, 6 जो है वंस के नीचे, ठीक है, लिख दिया हमने, क्लियर। अब प्लस के बाद जो होती है वो दूसरी लाइन होती है, यानी कि हमें इसके नीचे नंबर लिखना है, ये 1। अब 1 से, ठीक है, 1 क्या है, वंस, तो इसकी प्लस वैल्यू क्या है, 1 में ही, यहीं आएगी 1 में, ठीक है। तो हमने यहाँ कहाँ लिखा, वंस की लाइन के नीचे लिखा, ठीक। और इसका हमने चेक किया कि 10 है, तो 10 यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो हमने क्या किया, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, प्लस का साइन डालेंगे, ठीक है, प्लस का साइन ज़रूर लगाना है आपको। 6 के साथ 1 प्लस करोगे 7, और 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 5 ही आएगा। अगर कोई नंबर नहीं होता तो आप यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर आप चाहें तो 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 5 के साथ 0 हमेशा प्लस करेंगे तो 5 ही आएगा, 7 के साथ 0 प्लस करेंगे तो 7 आएगा, ठीक। ये है हमारा आंसर, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अब हम, ठीक है। अब ये देखेंगे आप ज़रा, ये जो है 3 डिजिट्स नंबर को हमने 3 मरतबा यानी कि प्लस करना, 3 लाइन्स, ठीक है। हमने पहला है हमारा 10, 100, 10 और वंस, ठीक है, ठीक है। मेरे पास सवाल है, देखें यहाँ पर देखिएगा आप, 486 प्लस 312 प्लस 565, क्लियर। तो हमें सबसे पहले क्या लिखनी है, पहली लाइन हमारी ये कहलाएगी, दूसरी लाइन इस प्लस के साइन के बाद ये वाली, प्लस के साइन के बाद ये तीसरी लाइन कहलाएगी। तो पहली लाइन हमारी क्या है, 486, तो हम क्या करेंगे, वंस के नीचे वंस लिखेंगे, 6 क्या है हमारा, वंस है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 486, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे हम 3, 1, 2 और 5, 6 और 5, क्लियर। इनको किस तरह हम प्लस करेंगे, ठीक है। अभी आप देखें, ये मैं आपको यहाँ दिखाऊं, ठीक है। इसका ये 1 से, इसका ये 10 है, इसका ये 100 है, यहाँ ये 1 से, यहाँ ये 10 है, ये 100 है, यहाँ ये 1 से, ये 10 है, ये 100 है, तो ठीक है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे तरतीब दी है, यानी कि वंस के नीचे वंस, 10 के नीचे 10 और 100 के नीचे 100 नंबर लिखे। अब हम प्लस करेंगे 6 और 2, 6 और 2 होते हैं हमारे 8, 8 के अंदर 5 प्लस करेंगे, कैसे, ठीक है, 6 के अंदर 2 प्लस करें, 6, 7, 8। अब इसका आंसर, इन दोनों का आंसर क्या है, 6 के बाद हमने 2 प्लस करा, 6 के बाद 2 प्लस करा, इसका आंसर होता है इन दोनों का 8। अब 8 नंबर के बाद 5 नंबर हमें काउंट करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, यहाँ तक 5 आ रहे हैं। अब इस 8 के बाद यहाँ से हमें क्या नंबर आता है, 9, 9, 10, 11, 12, 13, कितना आएगा हमारे यहाँ, 13, 13 का हम यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ पर लिखेंगे हम 1 कैरी में, ठीक है। इसकी बराबर वाली लाइन पर कैरी आएगा, ठीक है, यानी कि इस लाइन का कैरी इस बराबर वाली लाइन पे, इसका जो कैरी आएगा इसकी बराबर वाली लाइन पर आएगा, ठीक है ना। अब 8 है हमारा, सबसे पहले आपको कैरी प्लस करना बताना है, बच्चों को अक्सर ये भूल जाते हैं, ठीक है, आखिर में बच्चे प्लस करते हैं तो ये भूल जाते हैं अक्सर। तो 1, ठीक है, सबसे पहले क्या है हमारा 1, 8 लाइन्स आपको काउंट करनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाइन्स काउंट की। और उसके बाद जो है 1 के बाद क्या नंबर आता है, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितना हुआ, 9, यानी कि इन दोनों को प्लस करके आया हमारा 9। अब 9 के बाद कितनी नंबर गिनने हैं, हमें काउंट करने हैं 1। 9 के बाद क्या आता है, 10, ठीक है, यहाँ तक हमारा आंसर आया 10। अब 10 के बाद 6 नंबर जो हैं काउंट करने हमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, पहले यहाँ पर उंगली फिंगर्स पर हमने काउंट कर लेने हैं। और 10, ठीक है, यहाँ तक 10 हुआ था, तो अब 10 के बाद क्या आता है हमारा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो क्या आया हमारा यहाँ 16 राइट साइड पर 6 आता है, ठीक है। और हमारा कैरी में क्या जाएगा,
1। अच्छा 4 और 1 कितना होगा 5। अब 5, ठीक है, 5 और 5 के साथ हमें 3 नंबर्स काउंट करने हैं, 1 2 3, ठीक है ना। अब 5 4 और 5 यहाँ बना हमारा 5, ठीक है, कैरी को प्लस किया और 4 का तो क्या आया हमारा 5। अब 5 के बाद हमें कितने नंबर्स काउंट करने हैं 3 ना, 1 2 3। 5 के बाद क्या आता है हमारा 6 7 8, ठीक है, यहाँ तक हमारा बना 8 लिख लेना है हमें, ठीक है। बच्चों को बताएं कि आप जो है छोटा सा यहाँ पेंसिल से लिख लिया करें ताकि आपको आसानी हो, बाद में आप मिटा दिया करें। 8 के बाद आप 5 नंबर्स यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। अब 8 के बाद ये जो 8 आंसर आया था हमारे यहाँ तक 9 10 11 12 13। अब यहाँ आप अपना 13 आप पूरा लिख देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगली लाइन नहीं है हमारे पास। क्लियर? तो इसके बाद आपको क्या करना है, बच्चों को बताना है कि आप बाद में जो ये नंबर्स जो है आपको मिटा देने हैं, ठीक है ना। तो ये नंबर्स आपको मिटा देने हैं, कैरी नहीं मिटाना है। तो इस तरीके से आपका या इजीली आप जो है सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा किस तरीके से 3 डिजिट्स नंबर को के बाद 2 डिजिट्स नंबर कैसे प्लस करेंगे, उसके बाद 1 डिजिट नंबर कैसे प्लस करेंगे, ठीक है। सवाल है हमारा ये, ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 983 को प्लस करना है 32, फिर उस 32 के साथ प्लस करना है हमें 9 को, ठीक है। किस तरह लिखेंगे हम? सबसे पहले 100 10 और 1s, ठीक है, प्लस वैल्यू, ठीक है, लिखी हमने। अच्छा अब हमें क्या करना है, अब मैं आपको यहाँ बताऊँ, ठीक है। ये पहली लाइन तो हमें ऐसे ही लिखनी है, 983, ठीक है, ये लिख लिया। अब हमारे यहाँ क्या है, इसका वंस क्या कहलाएगा ये, ठीक है ना। राइट साइड पे हमारा 2 है, तो किसके नीचे लिखेंगे हम 2? वंस के नीचे। 3 क्या है ये, वंस के क्या बात होता है 10, 3 हमारा 10, तो 10 की लाइन के नीचे 3 लिखा। क्लियर? उसके बाद आप आ जाइए तीसरी लाइन पर, यानी प्लस के बाद ये तीसरी लाइन है। तो इसके अंदर हमारे पास सिर्फ वन से 10 नहीं है, 100 भी नहीं है, ठीक है, 1 से। तो हम क्या करेंगे, 9 को वंस के नीचे ही लिखेंगे। क्लियर? ठीक है ना। किस तरीके से हमने लिखा, वंस के नीचे वंस, 10 के नीचे 10, 100 के नीचे 100, ठीक। प्लस करने का तो तरीका आपको आता ही है, 3 और 2 5 के यहाँ तक 5 हुआ, ठीक है। 3 के साथ 2 प्लस करेंगे 5। अब 5 के साथ 9 काउंट करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 तक यहाँ तक फिंगर्स पर काउंट किया। अब 5 के बाद क्या आता है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना हुआ हमारा 14, ठीक है। तो 14 इस तरह लिखते हैं। तो कैरी में कौन सा नंबर जाएगा हमारा ये, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पर है और राइट साइड वाला नंबर हमारा यहीं रहता है, ठीक है। 1 गया हमारा कैरी में। 8 और 1 कितना बनता है हमारा 9, ठीक है। यहाँ पे आप छोटा सा 9 लिख लीजिए। अब उसके बाद 3 जो है नंबर फिंगर्स पर काउंट कर लें, 1 2 3। 9 के बाद 10 11 12 का आपने 2 यहाँ लिखा, ठीक है। राइट साइड पे 2 आता है और लेफ्ट साइड पे हमारा होता है 12 का 1 यहाँ, ठीक है। अब 9 के साथ 1 प्लस करेंगे, कितना होता है 10, क्योंकि ठीक है यहाँ पर नंबर्स नहीं है, तो 9 और 1 10 को पूरा क्यों लिखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट लाइन हमारे पास नहीं है। क्लियर? तो इस तरीके से हम ये प्लस करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, आपने क्या सीखा आज कि किस तरीके से वंस के नीचे वंस, 10 के नीचे 10 और 100 के नीचे 100 लिखते हैं, ठीक है ना। उर्दू में मैं आपको बता दूं, देखें वंस ये जो होता है वंस, जिसे यूनिट भी कहते हैं यू से, ठीक है, इसे शो किया जाता है यूनिट को, वंस को ओ से, और 10 ये कहलाता है 100, ठीक। देखें वंस, ये जो वंस होता है ना, इसे उर्दू में कहते हैं हम इकाई, 10 को बोलते हैं हम दहाई, 100 को बोलते हैं हम सैकड़ा, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है। वंस को क्या कहते हैं हम इकाई, 10 को कहते हैं हम दहाई, 100 को कहते हैं हम सैकड़ा। यानी कि इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़ा के नीचे सैकड़ा आता है। वंस के नीचे वंस, 10 के नीचे 10 और 100 के नीचे 100 नंबर लिखे जाते हैं। तो हम इजीली प्लस कर लेते हैं, यानी जमा कर लेते हैं। क्लियर? तो आज आपको क्या मालूम हुआ, क्या सीखा आज आपने
कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म को किस तरीके से हम वर्टिकली फॉर्म में लिखते हैं और उन्हें प्लस करते हैं। क्लियर। अगर आपको प्लस वैल्यू नहीं मालूम होंगी तो आप कभी भी हॉरिजॉन्टल फॉर्म को वर्टिकल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। क्लियर। एक बार मैं आपको और बता दूं, ये लाइंस, ठीक है, बच्चों के जो पेपर्स में सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं तो इस तरह सवाल दिए जाते हैं, यानी 967 प्लस 503 को प्लस करना है तो किस तरह लिखना है आपको, ठीक है ना। तो आपको किस तरह लिखना होता है, ठीक है, मैं एक और बार यहाँ बता दूँ, यानी कि इसका वंस है, यहाँ हम अक्सर आपने देखा होगा कि 110 और वंस बच्चों को लिख कर दिया जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसका वंस के नीचे, ये 10 के नीचे, ये 100 के नीचे, प्लस के बाद दूसरी लाइन कहलाती है। तो इसका जो वंस है इधर वंस के नीचे आएगा, इसका जो 10 है यहाँ 10 वाली लाइन के नीचे आएगा, इसका 100 लाइन के नीचे आएगा। क्लियर। फिर हम इस तरीके से इसे प्लस करते हैं। क्लियर, ठीक है। मुझे यकीन है अच्छे तरीके से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें ताकि आपके दोस्त भी हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक ईजीली पहुंच सकें। आखिर में अपनी वीडियो का अख्तिताम एक अच्छी बात के साथ करेंगे कि हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए ताकि आपके इल्म में इजाफा होता रहे। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।